खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा,
ओम शांति। चारों तरफ विश्व में एक ही हलचल है और वह हलचल हमारे जीवन से संबंधित है, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। और उस हलचल का कारण कुछ मालूम है, कुछ नहीं भी मालूम है। सबसे पहली बात, फर्स्ट क्या चीज़ है जो हलचल में है सारे विश्व के अंदर, वो है खुशनुमा ज़िंदगी। हम सब खुशी के लिए क्या क्या कार्य करते रहते हैं और करते चले आए। एक समय उस काल को याद करो, द्वापर युग के उस काल को, जब मनुष्य को खुशी बहुत थी, सुख बहुत था, लेकिन मानसिक शांति वो भी बहुत थोड़ी सी, बिल्कुल जैसे ना के बराबर। लेकिन मानसिक शांति का अभाव अनुभव होने से हमने उस शांति को लाने के लिए भक्ति का प्रारंभ किया, प्रभु को याद करना शुरू करा, वो आने लगे। बहुत समय हमारे जीवन का बीत गया जब हम उस खुशी, उस सुख उसके अंदर जाते गए, भौतिकता का अति होते हुए भी। लेकिन मन के अंदर में जो भावना, प्रभु के प्रति प्यार, श्रद्धा या कहेंगे एकाग्रता जो थी, वो हमारी किसी भी हलचल को लेता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मानसिक शक्ति बोलो या आत्मिक शक्ति बोलो, जब वह धीरे धीरे हमारी सकारात्मक शक्ति कम होने लगी, तो उस शक्ति के कम होने से हमने आंतरिक साधनों से खुशी या शांति ना लेकर के बाह्य साधनों से हमने खोजना शुरू करा, जिससे हमारे कवियों का जन्म हुआ, जिससे हमारी लेखिकाओं का जन्म हुआ। कवि ने प्रकृति का कोई सुंदर दृश्य देखा, उसके ऊपर एक कविता बना दी। कवि को तो खुशी मिली ही मिली, प्रकृति तो अपने आप में जैसे है वैसे है, लेकिन उसकी कविता से कितने लोगों को जीवन में खुशी मिली। मुझे महादेवी वर्मा की एक छोटी सी लाइन एक याद आती है, जीवन की सबसे बड़ी खुशी है जब नन्ही सी कली किलकिलाती हुई सामने में आती है। देखो उसकी किलकिलाहट, छोटी सी बच्ची कोई या छोटा सा बच्चा कोई, उसकी किलकिलाहट हमारे मन को खुशी पैदा दे देती है। चारों ओर की बातों को हम भूल करके उससे खुशी लेना शुरू कर देते हैं। आज आप देखेंगे जहाँ से भी हमको खुशी मिलती है, हमें कुछ मिलता है तब हमें खुशी मिलती है। जैसे प्रकृति की हरियाली देखो, झरझर करता झरना देखो, पहाड़ों का सौंदर्य देखो, ऊंचाई देखो, उस पर जमी हुई बर्फ़ को देखो। जो कुछ भी हम देखते हैं वो उसने अपने में स्थित करके उसका सीन हमारी आँखों को देता है। माना हम आँखें उस सीन को ले रहे हैं, प्रकृति के उस सीन को, और उस दृश्य को लेने के कारण हमें खुशी हो रही है। तो क्या हुआ, प्रकृति ने हमें कुछ दिया, उसके मिलने से हमें खुशी हुई, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर एक मृत शरीर को देखो, मृत शव पड़ा हुआ है, उसको देख के किसी को खुशी होती है। लेकिन अगर उसी देह में दोबारा से चैतन्य आत्मा आ जाती है तो खुशी की लहर परिवार के अंदर चली जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत घंटे तक सब दबाया, करा, देखा, सब देखने के बाद में लेकिन उसकी चेतना वापस नहीं आती है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये पूरा मरा नहीं है, लेकिन जब उसको कृत्रिम सांस देते हैं या जो कुछ भी करते हैं नहीं आती है, तो उसको घोषित कर देते हैं मर गया। लेकिन जब उसको सब तैयारी करके बांध करके और रास्ते में ले जाते हैं, शमशान तक हम पहुंच जाते हैं। शमशान तक पहुंच जाने से क्या होता है, लकड़ियों के ऊपर रख देते हैं, तब तक भी वो मुर्दा अचल है, मतलब आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है। अब नहीं है या है, वो तो तब डिसाइड होता है जब उस शरीर के ऊपर एक और भारी लकड़ी रखी जाती है, 2 लकड़ियाँ, तो उस मुर्दे के अंदर में, उस शव के अंदर में हलचल होती है। तो एकदम से लकड़ियाँ हटा देते हैं, उसके मरने का शौक ही भूल जाता है उस खुशी के अंदर। तो क्या मिली हमें, खोई हुई चेतना मिली, माना हमें कुछ मिला, किसी ने कुछ दिया हमारे को,
खोई हुई चेतना मिली। ठीक इसी प्रकार से आज सारा विश्व भगवान को, प्रभु को, ईश्वर को, अल्लाह को मानता है, लेकिन सही अर्थों में वो कौन है वो नहीं जानता है। लेकिन जो जिस रीति से भी उसको मानता है, जिस नाम से भी उसको मानता है, साकार माने कि आकार माने या जो कुछ भी माने, निराकार माने, जिस नाम से भी वो बात मानता है, उस नाम के सिमरन से उसे कुछ ना कुछ मिलता है। शक्ति मिलती हो, जीवन की भरपूरता मिलती हो, जिसको संपन्नता कहते हैं, या उसके अलावा जो उसके अंदर में असंतोष है, दुख है, वो उसको संतुष्टता मिलती हो, या उसकी याद से सुख की फीलिंग आती हो, जो कुछ भी आता हो उसके द्वारा वो उसको कुछ मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जब प्रकृति द्वारा हमें कुछ मिलता है, जब व्यक्ति द्वारा हमें कुछ मिलता है, या आत्मा द्वारा हमें कुछ मिलता है और परमात्मा द्वारा हमें मिलता है, तो मिलना हमारी खुशी का आधार है, मिलना हमारे सुख का आधार है। अब हमारे में गलती कहाँ आई, हमारे में भूल कहाँ पर हुई, वो भूल हुई हमें अच्छी तरह से मालूम है। कुछ भी लेने से या मिलने से, प्राप्त होने से हमें खुशी होती है। हमने ये भूल गया कि अगर हमको लेने से खुशी होती है, हमने भी तो किसी को देना है ना। हम लेते ही रहेंगे, लेते रहेंगे, एक दिन में खुशी भी जड़ जैसी हो जाएगी। क्यों? एक ही तरफ से चल रही है, वन वे ट्रैफिक जिसको कहते हैं ना, दूसरी तरफ से नहीं चल रही है। तो जब दोनों तरफ से आदान प्रदान होगा, तभी तो संबंधों की खुशी या जीवन की खुशी या सुख बना रहेगा। तो याद रख लीजिए कि जब हम देना सीखेंगे तब हमें खुशी होगी। जब तक हम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, हम खुशी नहीं। आप देखिए, छोटा बच्चा होता है, वो उम्र उसकी है, उसे सब कुछ दिया जाए, प्यार दिया जाए, खाना दिया जाए, और जो भी कुछ उसको चाहिए, पानी दिया जाए, वस्तु दी जाए, जो भी उसको चाहिए। एक उम्र होती है जब तक कि माँ बाप द्वारा, भाई बहन द्वारा बच्चे को मिलता है, बच्चा उस खुशी को अनुभव करता है। परंतु जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और उसके जीवन ऐसा हो जाता है कि अभी से कुछ देना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, घर को संभालना चाहिए, जिम्मेवारी को उठाना चाहिए, परिवार को देखना चाहिए, उनके दुख सुख को, अपना दुख सुख अनुभव करना चाहिए। जब यह स्थिति आ जाती है, जब यह चीज़ जीवन के अंदर में आ जाती है और वो नहीं मिलती, तो लोगों से उसको प्यार भी नहीं मिलता। वो समझता है मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा, मुझे कोई सहयोग नहीं दे रहा। जीवन से लिया है लेकिन देने के समय देता नहीं। जब उसको बनना बंद हो जाता है तब उसको महसूस होता है, क्या महसूस होता है, मेरा बंद हो गया। उसकी खुशी कम होनी शुरू हो जाती है, उसका कम हो जाता है। इसलिए आप देखिए, जैसे हमें कोई चीज़ मिलती है, कोई हमें देता है, परमात्मा से मिलता है, परिवार के संबंधों से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, वही नियम हमारी ज़िंदगी सदा खुशनुमा रहे, हमारी ज़िंदगी सदा उत्तरोत्तर वृद्धि को पाती रहे, हमारी ज़िंदगी में सदा शकुन बना रहे, माना मंगल बना रहे, अमंगल नहीं हो। तो हमने जो इस क्रिया को भूल दिया है, लेने का नियम है, जो भूल दिया है, आप उस क्रिया को फिर से देना सीखो। अभी क्या देना सीखेंगे? जैसे बीज हम धरती में डालते हैं, वृक्ष तो ऊपर को जाता है, लेकिन जो उसका फल पैदा होता है वो नीचे ही गिरता है, कभी ऊपर को। वो देता है, वृक्ष ना खाए अभी अपना फल, नदी ना पिए कभी अपना जल। होता है वृक्ष कभी फल खाता है, नदी अपना जल पीती है। तो जब कोई भी प्रकृति की चीज़ अपनी चीज़ को अपने आप स्वीकार नहीं करता, हम कैसे स्वीकार कर लेते? हमको तभी खुशी मिलेगी, तभी खुशनुमा ज़िंदगी बनेगी जब हम देना सीखेंगे। देखो, इसके लिए मैं एक बात बताती हूँ। अगर हम घर से बाहर जाते हैं, तो बाहर में जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अपने साथ दिमाग को लेना चाहिए, क्योंकि बाहर सारा बाज़ार है। अब उस बाज़ार में आपको क्या लेना है? पूरा मार्केट है। आपके दिमाग नहीं होंगे तो आप क्या लेंगे?
आप ना यूज़ की चीज़ उठा लाएंगे, समय वेस्ट, शक्ति वेस्ट, धन वेस्ट, और जब घर में आएंगे सब कहेंगे ये क्या उठा के ले आया। तो हमें ये बुद्धि होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि हम दिमाग लेके बाहर जाएं कि मुझे बाहर से क्या लेकर के आना है। किसी का संग दोष ऐसा ना करो कि जो आपके जीवन के अंदर में बुराइयाँ आ जाए। नहीं, आप गलत राह पर चलना सीख जाओ। चोरी करना है, मर्डर करना है, क्या 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 मनुष्य सीख जाता है ना। तो आपके जीवन के रास्ते में ये सब बुराइयां ना आवे, उसके लिए दिमाग लेके बाजार में। लेकिन जब बाहर से घर में आओ तो घर के अंदर वो दिमाग को यूज़ नहीं करो, दिल को यूज़ करो। क्यों? घर के अंदर परिवार है। खाली परिवार में बैठ कर के आप अपना दिमाग चलाते रहेंगे तो क्या रिजल्ट होगी? सब कहेंगे रखे अपनी बुद्धि अपने पास में, तू तो पूरा सूखा ही है, माना तेरे जीवन में तो कोई रस नहीं है, किसी को कुछ देता नहीं है, खाली बोलता बहुत है। तो इसलिए सदा याद रखो, दिल को कहाँ यूज़ करना है, दिमाग को कहाँ यूज़ करना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना सीख जाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी सदा खुशनुमा बनी रहेगी। अब प्रश्न है, हर देने वाली चीज़ से हमें खुशी मिलती है। अगर हम देना सीख जाएंगे तो जितनों को हमारे से खुशी मिलेगी, उसकी जो होगा एक्शन का रिएक्शन जिसको कहते हैं ना, उसका जो रिएक्शन होगा वो उतने ही कई गुना से ज़्यादा हमारे को खुशी देगा। जैसे हम धरती में एक बीज डालते हैं, आम का एक ही गुठली डालते हैं ना, कितने आम देता है और कितने वर्षों तक देता है। आपको उसकी ज़्यादा पालना करने की ज़रूरत नहीं है। खेती नहीं है तो उसे इतनी मेहनत से ज़मीन को जोतोगे, फिर उसके अंदर में बीज डालोगे, इतनी मेहनत से पानी दोगे, उसकी केयर करोगे। ज़मीन जितनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप एक नारियल का पेड़ लगा दीजिए, जीवन भर नारियल लेते रहिए उसके अंदर। तो एक लगाने से, एक देने से इतना गुणा होकर के मिलता है। तो आप सोचिए, अगर आप लोगों को क्षमा देना सीख जाए, देव क्षमा देव, क्षमा लेने के लिए तैयार नहीं हो। कोई भूल हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, हमसे कोई भूल हो गई तो हम क्या कहते हैं, इतनी छोटी सी भूल हो गई ना, इतनी बात पर इतना क्या बोलते हो गई तो क्या हो गया। ऐसे अगर दूसरे से छोटी भूल होगी तो उसको बार 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 रिपीट करते हैं हम। और वो रिपीट करने से क्या होता है, वो दिलों की दूरी दूर, मानो दिल हमारे दूर होने जाते हैं। अब जब परिवारों के संबंध ही नीरस होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, घृणा वाले होते जाएंगे, तो आप विचार कीजिए परिवारों में क्या होगा। और जब परिवार के अंदर खुशी नहीं, तो मन के अंदर खुशी नहीं, तो जीवन में कहाँ से खुशी आएगी। तो खुशी का एक फार्मूला है, एक सिद्धांत है, एक नियम है। समझ में है ना, जैसे प्रकृति का नियम है, फल ऊपर होता है नीचे को आता है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी धरती के अंदर है, वो खींचती है उसको। ठीक इसी प्रकार से जीवन में, ज़िंदगी में खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए, खुशी और सुख लेने के लिए हमें देना ही होगा। क्योंकि देने वाली चीज़ खींचती है। किसको खींचती है? खुशी को खींचती है। जैसे अब हम क्या क्या देना सीखे। फर्स्ट, सबसे पहले क्या, सबसे पहले किसी की भी बात को न क्रिटिसाइज़ करें, नहीं, न ज़्यादा किसी की कंप्लेन करें, और ना किसी के साथ अपनी लाइफ का कंपटीशन करें। क्योंकि सृष्टि एक वैरायटी नाटक है, वैरायटी ड्रामा है। भाई वैरायटी अच्छा लगता है कि एक जैसा ही अच्छा लगता है? देखो, अन्न वही धरती में पैदा होता है, चावल हो, गेहूँ हो, दाल हो, ये वही पैदा होते हैं। कहने को दाल गेहूँ चावल आएगा, लेकिन दाल की कितनी वैरायटी हैं, चावल की कितनी वैरायटी हैं, गेहूँ की कितनी वैरायटी है। ठीक है ना, वैरायटी है ना। तो हम उनको उसी प्रकार से यूज़ करते हैं, तो हमको भोजन अच्छा लगता है। जो चीज़ अच्छी लगती है उससे हमें खुशी मिलती है। जीवन की सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं हैं। बड़े काम हम इतने कर देते हैं। हम आकाश तक जाकर के चंद्रमा में खोज कर रहे हैं, स्टार को खोज करते, इतने बड़े बड़े काम। पंछी को उड़ता देख करके हवाई जहाज उड़ना सीख दिया। भाप, डेगची से, केतली से भाप निकलते हुए इंजन चलाना सीख दिया। इतने बड़े बड़े काम कर लेते, इतना छोटा सा काम नहीं कर पाते।
तो सबसे पहले हम क्षमा करना सीखें, माफ़ी देना सीखें। दूसरी बात, हम दुआ देना सीखें। कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, अगर मैं उस बुरे को स्वीकार नहीं करूँगी तो रिजल्ट क्या होगी, उसके पास ही रह जाएगा और क्या होगा, आखिर तो वो रास्ते से हट जाएगा। तो मैं जो हूँ वैसे के वैसे रहूँगी, मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं। और अगर उसने बुरा किया, मैं बुरा करूँगी, तो वो बुराई जब पदम गुणा होकर के बढ़ेगी तो क्या होगा, आपको संतुष्टता होगी नहीं। आप एक बुरा करेंगे, वो 4 बुरा करेगा, वो 4 बुरा करेगा, आप 10 बुरा करेंगे, तो क्या होगा, खुशी बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा जीवन के अंदर, निराशा बढ़ेगी, निराशा यही सब तो बढ़ेगा ना। तो याद रखो, खुशी का एक सिद्धांत, एक नियम है देना। सबसे पहले क्या करो, क्षमा करना सीखो, किसी की भी बात को सदा पकड़ते नहीं। दूसरा, प्यार देना सीखो। कौन सा प्यार देना सीखो, ये शारीरिक दैहिक विकारी प्यार की बात नहीं कर रहे। प्यार माना वह प्यार, जैसे मीठा बोलो, ये एक प्यार है। मुस्कुराते हुए किसी के नैनों में देखो, ये एक प्यार है। मुस्कुराहट दो, मुस्कुराना भूलो नहीं, मुस्कुराहट दो। ठीक इसी प्रकार से दया देना सीखो। देखो, हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण, माना शरीर में आत्मा जब तक है तब तक दया जीवों पर करो, प्रकृति पर करो, परिवार पर करो, दया जरूर करो। लेकिन दया ऐसी भी नहीं जो जीवन को बिगाड़ देवे। जैसे एक ही बच्चा है परिवार के अंदर, मोह बहुत होता है माँ को, और बाप तो बाहर चला गया, पैसा बहुत है घर के अंदर, बच्चा जब आया जब रोया उसको पैसा दे दिया, अब वो पैसे के चक्कर में दोस्तों के साथ बिगड़ जाता है। तो ऐसी दया भी नहीं करो जो उसके जीवन को ही बिगाड़ दे। देखो, कहाँ दया की ज़रूरत है, कहाँ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, वो हमें देखना है, परखने का है। तो दया देना सीखो, क्षमा देना सीखो, प्यार देना सीखो। कौन सा प्यार, कौन सा प्यार, जो जीवन में विकास कर सके, जो स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, जो हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जा सके, या वह प्यार जो संबंधों में समरसता बनी रहे, सामंजस्य बना रहे, स्नेह बना रहे, सद्भावना बना रहे। हमें ये सब देने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन के अंदर ऐसे देना सीखें। और इसके अलावा हम सीखें, और क्या सीखें, इसके साथ साथ हम सहयोग देना सीखें। अगर कोई सहयोग का हाथ बढ़ाता है और हमने उसके हाथ को हाथ ले करके उसको सहयोग दिया, कल वो आपको पदम गुना सहयोग देगा। आप प्रैक्टिकली देखो, आज हमने प्रकृति को सहयोग नहीं दिया। किस चीज़ का सहयोग नहीं दिया, वाइब्रेशन का सहयोग नहीं दिया। नेगेटिव वाइब्रेशन हम प्रकृति को देते गए देते गए देते गए, आज उसकी रिजल्ट क्या हो रही है, हम जितना भी चाहते हैं अब ये रुक जाए, अब ये बंद हो जाए, अब ये नुकसान ना पहुंचाए, अब ये टर्न हो जाए, होता है। वो भी अपना एक का पदम गुणा होकर के हमसे बदला ले रही है, ले रही है नहीं ले रही है। तो हम जो बोते हैं उसका पदम गुणा होकर के हमको मिलता है। तो जब हमें ये मालूम है तो क्यों ना हम अच्छा ही बोएं। तो हम सहयोग देना सीखें। अब इसके साथ और क्या, सद्भावना। कोई कैसी भी हमारे प्रति भावना रखता हो, लेकिन हम अगर सबके प्रति सद्भावना रखेंगे तो वो जो दुर्भावना होगी ना, वो दूर से ही कट जाएगी। सद्भावना की, सद्भावना की लहर दुर्भावना को काट देगी, वो हमारे तक पहुँचेगी नहीं। जब हमारे तक पहुँचेगी नहीं तो हमारे हृदय में जो दुर्भावना हमारे लिए कर रहा है, उसके लिए सदा ही जब सद्भावना बनी रहेगी तो रिजल्ट क्या होगा, हम तो शांत रहेंगे, हम तो संतुष्ट रहेंगे। हमारे मन में एक दिन आखिर वो भी थक जाएगा और पश्चाताप करेगा। तो हम स्नेह, सहयोग, सद्भावना, और इसके अलावा हम साथ साथ एक छोटा सा काम और करना सीख देवें, हाथ में हाथ बटाना। हाथ में हाथ बटाने का मतलब क्या है, आप देखिए कई बार ऐसे होता है, हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पास थोड़ा सा बोझ है, हम उठा नहीं पाते हैं, वो हम
सामने वाला ना हमको जानता है ना हम उसको, वो थोड़ा सा हमको उठाने में सहयोग दे देता है, हम कितने खुश होते हैं। जीवन भर याद रखते हैं, कहीं वो रास्ते में मिल जाएगा तो हमारा भी दिल होगा इसको कुछ। माना हर देने वाली चीज़ आपको सुख देती है, तो एक तो दाता का गुण अपने अंदर धारण करो जिसमें सब कुछ हो जाएगा। और दूसरा, हम सबसे ज़्यादा किसी से ज़्यादा लेने की आश ना रखें। जो लेना है वो परमात्मा से ही लीजिए, क्योंकि वह जो देगा आपसे रिटर्न में कुछ नहीं मांगेगा। नहीं, क्योंकि उसको तो अपना शरीर नहीं है, उसको तो अपना परिवार नहीं है। तो हम ईश्वर से लेते जाएं। वो अथाह दे रहा है, क्या दे रहा है? प्रेम दे रहा है, शक्ति दे रहा है, सुख दे रहा है, खुशी दे रहा है, श्रेष्ठता दे रहा है, हमारे जीवन के अंदर महानता दे रहा है, संतुष्टता दे रहा है, सब हमको दे रहा है। वो कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? अपने ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्य का, माना शिक्षा के आधार पर हमको दे रहा है। तो जो चीज़ हमको मिल रही है शिक्षा के आधार पर, उसको हम ग्रहण करें। परिवार में एक अगर पुरुष शिक्षित होता है वो एक अकेला ही रहता है, लेकिन एक नारी अगर शिक्षित हो जाती है वो कितनों को शिक्षित कर देती है। नहीं, बच्चों को पढ़ाएगी, फिर और बड़े हो जाएंगे, फिर घर के अंदर में और मेंबर्स आ जाएंगे। नारी अगर एक शिक्षित है तो सबको अच्छी तरह से शिक्षा देके घर को बहुत सुंदर बना करके रखती है। मैं एक बार की एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बहुत समझदार नारी थी। वो अपने घर से एक दिन बाहर निकली, उसके साथ एक उसका छोटा सा बेटा था। बहुत समझदार थी, किसी भी विपरीत परिस्थिति में हलचल में नहीं आती थी, विचलित नहीं होती थी। कोई कितना भी उसके साथ बुरा करे लेकिन वो रिएक्ट नहीं होती थी, माना बदला लेने की भावना उसके पास नहीं थी। तो माँ और बच्चा दोनों ही रास्ते में जा रहे थे। एक पागल, अध पागल, पूरी पागल भी नहीं, अध पागल, कहते हैं ना अच्छों से चलना आसान है और पूरे पागलों के साथ भी चलना आसान है। भाई ये तो पागल है, इसको बांध दो, ठीक नहीं, बांध दो या जो कुछ भी कर दो। लेकिन जो ना पूरे पागल होते ना पूरे अच्छे होते, उनके साथ चलना कितना मुश्किल होता है। अगर उसे कहो कि तुम बात को नहीं समझते तो कहेगा मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ, तुम नहीं समझते होंगे। अगर उसको कहो हाँ तुम अच्छे हो, तो वो पागलपन की एक्टिंग करके दिखाएगा, ऊँट पक्षी जैसा। तो वो जब औरत जा रही थी रास्ते में, एक थोड़ा अध पागल जैसी स्त्री थी। उस स्त्री ने क्या करा, उसको इतने अपशब्द बोले, उसको बोले, उसके पति को बोले, उसके बच्चे को बोले, वो श्राप देने से जैसा बोला। और वो चुपचाप, वो नारी जो जा रही थी, अच्छी समझदार नारी, वो चलती गई चलती गई चलती गई, वो सुनती गई सुनती गई। औरत फिर उसके मुंह के आगे सामने आकर के बोली, और भी गंदी गंदी भाषा बोलने लगी, सबको अभिशाप देने लगी, तो भी वो चुप रही। थोड़ी देर में उस औरत ने देखा, अध पगली तो थी ना, तो उसको चेतना आई इसके बाद। तो जब उसने देखा कि मैं इसको इतना बोल रही हूँ, इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होता है, वो अपने आप रास्ते से हट गई। तो जब वो चली गई तो उसका बच्चा माँ से बोला कि माँ, उसने आपको इतना बुरा बुरा कहा, इतना पापा को कहा, मेरे को कहा, सबको कहा, आप चुप होकर सुनते रहे, उसको कुछ भी नहीं बोले, उसको कुछ भी नहीं डांटा, कुछ भी नहीं करा। तो माँ तो भी चुप रही। जब दोनों माँ बेटे घर में पहुँच गए, घर में पहुँचने के बाद माँ क्या करी, अंदर में बिना धुले मैले कपड़े पड़े हुए थे, उसी बच्चे ने साफ पहना हुआ था, उसी बच्चे के मैले कपड़े पड़े हुए थे। उसको कहा ले ये तू पहन ले। तो बोला क्यों, मैं गंदा कपड़ा क्यों पहनूंगा, मैं तो नहीं पहनूंगा। तो माँ ने कहा ठीक है, वो गंदगी बोल रही थी ना, वो गंदगी को मैं लेती थी, मैं अगर मन में लगाती थी तब तो उसको जवाब देती थी ना, मैंने लिया ही नहीं। जब तू तेरा ही मैला कपड़ा नहीं पहन सकता, तेरा ही, तू नहीं पहन के इसको मैला किया, तू तेरा ही मैला कपड़ा नहीं पहन सकता है, तो ये बता कि मैं दूसरे की गंदगी कैसे ले लूँगी। तो इसलिए सदा याद रखो, कोई भी हो, किसी का भी अवगुण अपने जीवन में धारण नहीं करो, और ही उसको दिल से दुआएं दो कि चलो
ये भी सुधर जाए, ये भी अच्छा रहे। जैसे किसी को कहते हैं ना, दुआओं के द्वारा किसी का जीवन ठीक कर दो। जैसे कई बार ऐसे होता है ना, कोई कितनी दवा खाए, कोई कितनी दवा खाए, कोई मरीज़ ठीक नहीं होता है, कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता है। क्यों? उसके अंदर कोई चीज़ किसी की चुभ गई है। उससे किसी से आश होगी कि ये मुझे पूछे, मेरी बीमारी को पीछे मुझे थोड़ा सांत्वना देवे, मेरे पास थोड़ा आवे, मुझे प्यार देवे, ऐसे कुछ भावना होती है। तो आप देखेंगे वो दवाओं से बिल्कुल ठीक नहीं होता। और जिसके प्रति उसकी भावना है, वो खाली ऐसे एक बार कैसे, ठीक हो ना तुम, कैसे हो, ठीक हो, ठीक तो लग रहे हो, और भी जो थोड़ा बहुत है ठीक हो जाएगा। देखो वो दवाओं से ठीक नहीं हुआ, बिना दवा के ठीक हो गया। तो ऐसी चीज़ है, दिल का प्यार देना, दिल से, एकदम से, सच्चे दिल से, स्वार्थ ना हो उसके अंदर, या कुछ और लेने की भावना उसके अंदर नहीं हो, या दिखाने की, शो करने की भावना ना हो कि दिखाने के लिए कहें कि हम तो इसके साथ इतना अच्छा करते हैं। नहीं, हमारी भावना जो है निर्मल हो, महान हो, श्रेष्ठ हो। ये सब जो देने की चीज़ें हैं जीवन के अंदर में, वही हमें खुशी दे सकती हैं। अगर हम सिर्फ लेना ही सीखेंगे तो सदा दुख देंगे। तो इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, जब हमारे जीवन के अंदर, जीवन के बैंक के अंदर प्यार का बैलेंस कम हो जाता है, तो क्या होता है, खुशी और सुख के चेक बाउंस होने शुरू हो जाते हैं। अब कैसे अपने इस प्यार के बैलेंस को बढ़ाएं? कुछ नहीं, बड़ा सहज तरीका है। आप देखिए, माँ बाप कैसे बच्चे को प्यार देते हैं, प्रभु कैसे भक्तों को प्यार देता है, भक्तों की मनोकामना या कष्ट को दूर करता है, कितना अच्छी तरह से करता है। तो हमने जैसे प्यार लेना सीखा है, ऐसे प्यार देने वाले को भी जानना है। तो जो चीज़ हम जीवन में जानते ही हैं, अभी हमें अपने जीवन के बैलेंस को प्यार से भर देना है। तो जब भी हम चेक, अर्थात जब भी हम व्यवहार में आएंगे, चेक माना दूसरे को कुछ देंगे, तो उसके रिटर्न में हमें खुशी और शांति ही मिलेगी। कुछ हमें अपने जीवन के मूलभूत सिद्धांत बना देने चाहिए। लेने से पहले देने की भावना रखो, कुछ कराने से पहले करने की भावना रखो, औरों का इंतज़ार करने से पहले इंतज़ाम करके देखो, होता है या नहीं होता है, देखो। दूसरा चीज़, अन्य किसी को मत देखो, अपने फ़र्ज़ और कर्तव्य को देखो। आप देखिए, निराकार परमपिता परमात्मा शिव, प्रभु कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, कोई नहीं विश्व में कहेगा कि भगवान ने ये दुख की दुनिया बनाई है। दुख सुख भगवान ने दिया, ये हमारी बुद्धि की कमी है, लेकिन उसने नई दुनिया ही बनाई है। जैसे कोई भी बच्चा जब सृष्टि पर जन्म लेता है, बूढ़ा पैदा होता है, रोगी पैदा होता है, पूर्व जन्मों के कर्म लेके आता है, लेकिन बूढ़ा पैदा नहीं होता, बच्चा ही पैदा होता है। ठीक नहीं? तो हर चीज़ प्रारंभ में छोटी होती है, सुखदायी होती है। ठीक इसी ही प्रकार से हम भी अपने जीवन में अगर सदा ही सुख शांति या खुशनुमा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो कुछ जीवन के सिद्धांतों को बना देवें। अगर हमारे जीवन के सिद्धांत ठीक हैं, तो उन सिद्धांतों से मिली हुई सिद्धि, जैसे उन्नति को हम पाएंगे। हमारा जीवन खुशबूदार अर्थात गुणवान बन जाएगा। खुशबूदार फूल, गुलाब कहो, लिली कहो, चंपा कहो, चमेली कहो, रात की रानी कहो, ये सब खुशबू वाले फूल हैं। दूसरे भी तो आकर टांगर, दूसरे भी तो फूल बिना खुशबू वाले हैं। रूप जितना भी सुंदर हो, लेकिन इनकी खुशबू नहीं तो इनको कौन स्वीकार करता है। तो हम अपने अंदर कुछ उन गुणों को भरें, कुछ उन विशेषताओं को भरें जिसको कला कहा जाता है। उन गुणों को भरें, उन विशेषताओं को भरें, कुछ उन सिद्धांतों से अपने जीवन को चलाएं, जो जीवन हमारा अपने भी सुखदायी और दूसरे के लिए भी सुखदायी। सिद्धांतों से जीवन को चलाने का मतलब क्या है? जो प्रकृति के साथ तालमेल करके सोचते हैं। देखो, अब हमेशा देख लो, जो जीव को अच्छा लगता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, जो जीव को अच्छा नहीं लगता वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
भोजन की मैं बात बता रही हूँ। कोई भी चीज़ ज़्यादा तला, तेल, मसाला, मीठा ज़्यादा है, सब एक समय में अच्छा लगेगा, परंतु एक समय ऐसे आ जाएगा जो स्वास्थ्य उसको अलाउ नहीं करेगा। तो हम अपने जीवन में बैलेंस रखना सीखें हर चीज़ का। अगर सिद्धांतों का बैलेंस रखते हैं तो सिद्धियों का भी बैलेंस रखें। हम अपने जीवन में इस सिद्धांत से कितने सफल हो रहे हैं। अगर हमारे जीवन में उन सिद्धांतों से सफलता नहीं आती तो हमें जीवन को बदल देना ही पड़ेगा। समझो, एक मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ छोटा सा। कोई, आप हमेशा किसी के साथ अच्छा करते हो, हमेशा अच्छा करते हो, तो भी वो आपके रास्ते में गड्ढा ही खोदता है, उसको भी शुक्रिया करो, उसको भी थैंक्स दो, क्योंकि आप बार बार सोचोगे ना ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। आपका एक संकल्प उसको पदम गुणा होकर के उसके पास जाएगा, तो वो क्या करेगा और करेगा, ज़्यादा करेगा। तो आप क्या करो, समझो कोई आपके जीवन में गड्ढा खोदता है तो आप छलांग लगा दो ना। क्या होता है, गड्ढे को छलांग लगा दो, फिर उसको थैंक्स दो। क्या थैंक्स दो उसको, चलो तुमने गड्ढा नहीं खोदते तो मैं छलांग लगाना भी सीखता नहीं था। समझ में आई? अर्थात रास्ते से पत्थर नहीं हटता है। हम रास्ता किनारे, समझो कहीं रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, हम उसको उठा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको खड़े होकर बोलेंगे तू हट, तू हट, ये तू हट, नहीं। या पैर लगाने से हट जाएगा, या क्रिटिसाइज करने से हट जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम दो काम करेंगे, या तो अगर छोटा पत्थर है हम छलांग लगा के चले जाएंगे, बड़ा पत्थर है हम साइड से निकल जाएंगे, तो हमने रास्ता निकाल दिया ना। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी वाणी द्वारा, आपके संकल्पों द्वारा, आपकी शुभ भावना द्वारा, आपके सहयोग द्वारा, आपके हर प्रकार के देने के संस्कार द्वारा भी अगर परिवर्तन नहीं होता तो शुभ कामना को आप बंद मत करो, शुभ भावना को आप बंद मत करो, शुभ व्यवहार को, सद्भाव को आप बंद नहीं करो, सद्व्यवहार को आप बंद नहीं करो। लेकिन क्या करो, आप थोड़ा सा साइड हो जाओ। जब आप साइड हो जाएंगे और वो आपको नहीं देखेगा तो वो बाद में सोचेगा। क्यों? कोई भी चीज़ की सीमा होती है, सिर्फ अच्छाई की सीमा नहीं होती है। आप जितना अच्छा करते जाओगे वो अच्छाई और बढ़ती जाएगी। कोई नहीं कहेगा मेरे साथ अच्छा नहीं करो, लेकिन बुराई की सीमा होती है, कहेंगे बस करो भाई, बहुत हो गया ना, छोड़ दो ना, एक भूल हो गई तो क्या हो गया, तुम भूल जाओ ना। माना हर बुराई को बदलना ही है, थकना ही है, और सारा जीवन चलना नहीं है, समाप्त होना ही। आप ये समझ लो, कोई भी बुराई समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन समाप्त होने से पहले अगर आप उसको अच्छाई में बदल देंगे, नहीं तो जीवन चला जाएगा लेकिन बुराई समाप्त नहीं होगी। तो बुराई को हाथ में हाथ दे के बढ़ाओ नहीं, बुराई को पीठ दो और अच्छाई को हाथ में हाथ दे के बढ़ाओ। जैसे हम देखो हिंदी में 36 लिखते हैं, 36 कैसे लिखते हैं, दोनों की पीठ होती है एक दूसरे के तरफ, तो ये क्या हो गए, अपोजिट ग्रुप हो गए ना। मैं तुमको नहीं देखूं, तुमको नहीं देखूं, लेकिन जब दोनों को सामने कर दो, 6 भी सामने कर दो, 3 भी सामने कर दो, तो क्या होगा, दोनों को सामने करने से क्या होगा, तो 63 हो जाएगा ना। तो ठीक इसी प्रकार से जब उल्टा करके सामना कर देंगे, ठीक इसी प्रकार से अच्छाई पदम गुणा होकर के बढ़ती है। अच्छाई पदम गुणा, बुराई एक सीमा तक चलती है और समाप्त हो जाती है। जैसे आप सारा जीवन सात्विक भोजन खाओ, शरीर तो जाएगा एक दिन, मृत्यु तो आएगी, वो कोई पता नहीं, लेकिन सुखद मौत होगी। लेकिन अगर आपने तामसिक भोजन की बुराई अपने जीवन में ले आई तो मृत्यु कितनी कष्टदायक होगी, जीवन भर रोगी बनेंगे, मानसिक अशांति बढ़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य समाप्त हो जाएगा, आपका धन सारा खत्म हो जाएगा, उसके पीछे परिवार जो दुखी होगा उसकी बद्दुआएं आपके पास पहुंचेंगी, आपका स्वास्थ्य गया, धन गया, परिवार का प्रेम गया, सब कुछ आपके पास से चला गया। तो एक बुराई हमारे जीवन के
सारे सुखों को, सिद्धांतों को, परिवार के स्नेह को, संगठन को नष्ट कर देती है। इसलिए उस एक को एक नहीं समझो, उस एक की अनेक बुराइयों को देखो। उस एक बुराई में कितनी बुराई। आप समझेंगे ना, शराब तो मैं ही कमाता हूँ, मैं पी लिया तो क्या हो गया, लेकिन उसकी रिजल्ट क्या खाली आपके ऊपर पड़ती है। परिवार के लिए आप धन कमाते हो, क्योंकि किसी परिवार ने आपको कमाए हुए धन द्वारा बड़ा किया है। तो आप अगर उस पैसे को स्वयं के ऊपर गलत स्वास्थ्य की, गलत रास्ते की ओर खर्चा करते हो तो क्या होगा उसके रिजल्ट? परिवार नष्ट होगा, आपका स्वास्थ्य नष्ट होगा, आपका चरित्र नष्ट होगा। और जब स्वास्थ्य, चरित्र और परिवार तीनों ही चीज़ आपके जीवन से चली गई तो आपको क्या मिला? आप खुशी ले सकेंगे? जिस समय नशा चढ़ा होता है तो हम राजा समझते हैं अपने आप को, लेकिन जब उतरता है तो सिर्फ ग्लानि के बजाय और कुछ भी जीवन में नहीं रहता। इतनी आत्मग्लानि होती है, पूछो जरा उस शराबी से। लेकिन फिर जब वो चेतना में आए तो फिर धीरे धीरे कल वही 6 बजे का समय होगा, फिर दौड़ जाएगा। तो हम कोई भी अपने जीवन की व्यवहार को या कोई भी अपने जीवन के कार्य को ऐसा अपने जीवन का आदत ना बना लें जो हम ना चाहते हुए बुराई की तरफ जाएं। चाहे वो जुआ खेलना हो, चाहे वो शराब पीना हो, चाहे वो चोरी करना हो। आज छोटी चोरी करते हो, कर बड़ी चोरी करके जेल में जा कर के फांसी पर चढ़ जाते हो। क्या हुआ? तुम भी गए, इज्जत भी गई, परिवार भी गया। सारा जीवन लोग उसको सहयोग नहीं देंगे, क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि हे, इसका बाप ऐसा था, कि इसका पति ऐसा था, कि इसका भाई ऐसा था। तो अभी हमें ये समय मिला है जब निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि के चारित्रिक संकट के समय इस सृष्टि पर आया हुआ है, जो आज दुनिया में नहीं है। धन बहुत है दुनिया में, धन का अभाव नहीं है, लेकिन धन को यूज़ करने वाली बुद्धि का अभाव है। प्रकृति में चीज़ें बहुत हैं, लेकिन हमारे को बुद्धि नहीं है उनमें से क्या यूज़ करें, क्या ना यूज़ करें। तो जहाँ भी देखो हमारे जीवन के अंदर वह उस सद्बुद्धि का, निर्णय करने की बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का, निस्वार्थ बुद्धि का जो अभाव हो गया है, उसके कारण हमारा जीवन आज कैसा दुखी और अशांत हो गया है। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। घर में रहो, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। परिवार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, परिवार में रहो। सिर्फ क्या करने का है? सिर्फ क्या करने का है? जैसे अंधेरे रूम में एक बल्ब लगा दो, कनेक्शन सारा है, एक बल्ब लगा दो तो क्या हो जाएगा? रूम में उजाला आ जाएगा, सब चीज़ों को आप प्रयोग कर लेंगे। तो आपके जीवन रूपी अंधकार में जो आपको दुख की महसूसता आ रही है, आपकी खुशी और सुख चला गया है, आपके जीवन रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी एक बल्ब जला दो, अर्थात बुद्धि में ज्ञान को धारण कर दो जो देने के लिए परमात्मा आया हुआ है। अब नहीं तो कभी नहीं। हर चीज़ का एक समय होता है। सूरज अपने समय पर आता है, चंद्र अपने समय पर आती है, सर्दी अपने समय पर आती है, गर्मी अपने समय पर आती है, बरसात अपने समय पर आता है, बसंत अपने समय पर आता है। लेकिन अभी सबका क्या हो गया है? सबका इनबैलेंस हो गया है, क्योंकि इन सब को यूज़ करने वाला, इन सब को बनाने वाला या इन सब के लिए जो बनी हुई चीज़ों का वही चेंज हो गया, वही गलत हो गया है। तो सारे विश्व को एक हमारी बुद्धि गलत होने के कारण से विश्व को हमने गलत बना दिया है। हमारे घर को हमने ही गंदा किया है, हमारे घर को हमको ही साफ़ करना होगा। और कौन करेगा आकर के हमारे घर को साफ़? कौन? तो ऐसे जीवन रूपी घर को बोलो या जीवन रूपी परिवार को बोलो, जिस चीज़ को भी बोलो, हमने बिगाड़ा है सिर्फ एक कार्य के लिए। हमारी जो आत्मिक बुद्धि थी, देह अभिमान से परे आत्मिक भान की बुद्धि थी, वह बुद्धि हमारी बदल करके
दैहिक भान की बुद्धि आ गई है। अब उस बुद्धि का परिवर्तन हम खुद नहीं कर सकते। जन्म लेके जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन पुनः जन्म देने के लिए तो किसी की ज़रूरत पड़ती है ना। ठीक इसी प्रकार से हम तमोप्रधानता की तक पहुंच जाते हैं। अभी फिर इसे श्रेष्ठ बनाने के लिए यह एक ही समय है जब सुबह और शाम दोनों मिलते हैं। नुमा शाम जिसको कहते हैं ना, जब नुमा शाम में देवताएं मिलते हैं, किनसे? उन मनुष्यों से, उन फरिश्तों से जो फरिश्ते सुख देने, उन मनुष्यों से, उन फरिश्तों से मिलते हैं जो औरों को कुछ दे सकते हैं। तो इस समय परमात्मा पिता, निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर साकार मनुष्य तन का आधार लेकर के कुछ नहीं, हमें श्रेष्ठ बुद्धि दे रहा है, दिव्य बुद्धि दे रहा है, दिव्य दृष्टि दे रहा है। मानो टोटली हमारी बुद्धि का परिवर्तन कर रहा है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी स्थान वैसी स्थिति, ठीक है ना? तो अगर हमारे को अपनी बुद्धि का परिवर्तन करना है तो हमें एक शिक्षा की ज़रूरत है, और वह शिक्षा जिसको उसकी शिक्षा की ज़रूरत है जिसको किसी की शिक्षा की ज़रूरत ना हो। आपने परमात्मा सबको सद्बुद्धि देता है, ज्ञान का सागर है, लेकिन परमात्मा को पढ़ाने वाला कोई नहीं। क्यों? जन्म मरण के चक्कर में ना आने के कारण उसका ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन हम सब आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो हमारे जीवन में सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है, शाम भी होती है और रात्रि भी हो जाती है। बस फिर सब समाप्त हो जाता है। अब फिर नए सिरे से फिर सुबह आनी पड़े तो वह दिव्य बुद्धि, वह दिव्य प्रकाश, वह सुंदर जीवन बनाने के लिए प्रभु पिता इस सृष्टि पर हमारे लिए आया है। मनुष्य इस संसार का सबसे विवेकशील प्राणी है, इसलिए परमात्मा ने क्या करा? मनुष्य को ही पकड़ा, मनुष्य को ठीक कर दिया तो सृष्टि ठीक हो जाएगी। जब मनुष्य ठीक थे, अर्थात जब इस धरा के ऊपर संपूर्ण विश्व एक अखंड भारत था, जब इस धरा के ऊपर में नर देव समान, नारी देवी समान थी, या नर कृष्ण समान, नारी बाला माना राधा समान थी या बाला समान थी, तो जब ऐसा समय सृष्टि पर था तो वो कब था ना? तो कभी उसमें हम सब चैतन्य थे ना। अब पुनः पूरी रात समाप्त हो गई है, अब फिर प्रभात का समय आया है। अब नहीं तो कभी नहीं। हमें सिर्फ देखना क्या है कि हमने अभी तक जितना लिया है, अपने बड़ों से लिया है, गुरुजनों से लिया है, प्रकृति से लिया है, भगवान से लिया है, प्रभु ईश्वर से लिया है, हमने सबसे लिया ही लिया है। अभी हम देते क्या है? अभी हम देना शुरू करें। लेने का कार्य बहुत हो गया, अभी देने का कार्य करें। जब हम देने का कार्य शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? खुशनुमा हो जाएगी। जैसे जब खेतों के अंदर खेती पौधा लहराता है, धान का हो, गेहूं का हो, किसी का भी कोई भी फसल जो आपने लगाई है वो लहराती है तो कितनी खुशी होती है। उसके लहराने को देख करके किसान को अपना परिश्रम भूल जाता है, अपना धूप कितना सहन किया है, बारिश कितना सहन किया है, रात को जागा है, सुबह को जागा है, ये देख के कोई पक्षी तो अनिष्ट नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति तो अनिष्ट नहीं कर रहा, सब देख के। लेकिन उसके एक लहराने वाली स्टेज को देख करके वो सब भूल जाता है, क्योंकि उसको मालूम है उसने जितना भी परिश्रम किया है उसका पदम गुणा होकर उसको फल मिलने वाला है। कोई भी चीज़ किसी का कुछ रखता नहीं, एक व्यक्ति ही है, मनुष्य ही है जो सबके प्यार को रख देता है, प्यार देना भूल जाता है। सबके धन को स्वीकार कर देगा, अपना देना भूल जाएगा। लेना जानता है, अभी देना नहीं। एक समय ऐसा था, हे प्रभु मेरा भी तेरा, तेरा भी तेरा, और सबका, और मेरा भी, सबके लिए भी, तेरे लिए भी। तो जब मनुष्य
ये सीखता था, करता था, तो कितनी संतुष्टता जीवन में थी। जैसे पहले एक बहुत अच्छी कहावत थी। क्या कहावत थी? धन गया तो कुछ नहीं गया। क्यों? धन को हाथ का मैल कहते थे। जैसे पहले कमाया था, चला गया, कमाया था, फिर कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो धन गया तो कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। स्वास्थ्य जाकर के वापस आना बहुत मुश्किल होता है। कोई ना कोई जीवन के अंग को डैमेज कर देता है। इसलिए संभाल के चलना। जो भी खाओ, पियो, सोचो, करो, सबका हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को पर प्रभाव पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तब इस समाज में कितनी शांति थी, कितनी श्रेष्ठता थी। सारे गांव वालों की बेटी, एक बेटी सारे गांव की बेटी कहलाती थी, एक बहू सारे गांव की बहू कहलाती थी। नहीं, क्यों? उस समय देना सब जानते थे। अभी क्या हो गया? लेना सीख गए, मूल्यों की कमी हो गई, गुणों की कमी हो गई, चरित्र की कमी हो गई। तो अभी क्या बोलते हैं? चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और धन गया तो सब कुछ चला गया। उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना। इसलिए जीवन के सब चीज़ उल्टे हो रहे हैं। समय से पहले व्यक्ति रोगी हो जाता है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है, समय से पहले खाली हो जाता है। क्यों? उसने जो भरा है उसको रखना नहीं आता, संभालना नहीं आता है, तो समय से पहले सब उसका नष्ट हो जाता है। फिर बाकी जो जीवन बची है उसमें खाली खाली घूमता है, खुद अशांत होता है, खुद दुखी होता है, औरों को भी दुखी करता है। अब जिसके पास जो है वही तो बांटेगा ना। तो जिसके पास खुद के जीवन के अंदर अवगुण है वो ज़रूर दूसरों का अवगुण ही बांटेगा। तो इसलिए हम अपने में गुणों को लेना सीखें, औरों को स्नेह सहयोग देना सीखें। देना एक ऐसा गुण है जो हमें उसके रिटर्न में पदम गुना होकर मिलता है, हमारी खुशी बनी रहती है। और औरों को जो उसकी प्राप्ति होती है वो जन्म जन्मांतर हमको प्राप्त होती है। आप कहेंगे कैसे? आप अनुभव करके देखो। कोई बच्चा जब इस सृष्टि के ऊपर जन्म लेता है, जैसे ही जन्म लेता है हंसता हुआ आता है, बड़ा खिलखिलाता आता है, लेकिन परिवार भी सुखी संपन्न है पूरा। जहाँ जन्म लिया वो वातावरण भी बहुत अच्छा है, तो कहते हो ओहो कितना अच्छा बच्चा आया है, पूर्व जन्मों का कितना पुण्य साथ में लेकर के आया है, जो ऐसे खुशी के वातावरण में, ऐसे संपन्न परिवार में दूसरे देखने वाले ऐसे वर्णन करते हैं ना, इस तरीके से वर्णन करते हैं। तो पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म का फल हमारा इस जन्म में साथ चलता है। इस जन्म का कर्म का फल हमारा पूर्व जन्म का मिलके ये जन्म तो चलता ही है, लेकिन अगले जन्म में भी पदम गुणा होकर के हमारे साथ जाता है। ये नियम है। आपने जो बोया है आप ही काटोगे। खेती तो एक बो देगा, दूसरा काट देगा, तीसरा बेच देगा, चौथा खा देगा। लेकिन कर्मों की खेती जो हम करते हैं हम ही बोते हैं। बुरा बोते समय पता नहीं चलता है, लेकिन जब काटते हैं, माना उस हिसाब किताब को चुकतू करते हैं, जब काटते हैं तो हमें पता पड़ता है। जब भोगते हैं तो हम उसे काटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, नेचर को बदल नहीं पा रहे, जबकि हमने ही अपने नेचर को ख़राब किया है। हमने ही अपने नेचर को ख़राब किया है, लेकिन फिर उसको बदल नहीं पाते हैं। और जब उससे मिली हुई, जैसे बहुत ज़्यादा शराब पी ली, बहुत ज़्यादा सिगरेट पी ली, जब उससे मिली हुई यातना माना रोग जो उसके रिटर्न में हमें प्राप्त होता है, वो भोगना वो कितना असहनीय होता है, कितना असहनीय। या हमने पिछले जन्म में कुछ किया, इस जन्म में हमें प्राप्त होता है, वो हमें कितना असहनीय, वो भूल जाते हैं, करते समय भूल जाते हैं। हम अपने सामने दूसरे को इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण इसका, नहीं, किसी के कारण कुछ नहीं, सब कारण मेरा मेरे पास ही है, किसी के पास भी नहीं है। बस लास्ट इतना ही हम समझ लें कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है
मेरे किए हुए का फल मिल रहा है, किसी के कारण नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी मुझे ऐसा नहीं करना है जो मुझे दुख मिले या शांति मिले या अभाव मिले या जो कुछ भी हो, जो मुझे, जो मैं नहीं चाहती हूँ या जो मैं नहीं चाहता हूँ, वो अगर हमको मिलता है तो अभी हमें वही करना होगा, वही करना होगा जो हम अपने लिए अपनों से चाहते हैं, वह हमें दूसरों को देना होगा। हम प्यार चाहते हैं, हम प्यार देंगे, वो पदम गुणा होकर के हमको मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है, देना, चाहे वो स्नेह दो, सहयोग दो, क्षमा दो, जो सद्भावना दो, जो कुछ भी दो, देते चलो, देते चलो, देते चलो। जैसे परमात्मा सदा देता ही है, कभी लेने की भावना नहीं रखता। लेने की भावना रखता है? कभी नहीं रखता। कहाँ भी दुख ले लेता है हमारा, दुख ले लेता है हमारा, लेकिन हमारे पापों को भी ले लेता है। कैसे ले लेता है? जब हम पुरुषार्थ करके अपने क्षमा मांगते हैं, दिल से क्षमा मांगते हैं, अब हम नहीं करेंगे, तो वो हमारा आधा माफ़ भी कर देता है। आप जीवन में परमात्मा को पहचानो, सबसे बड़ा खुशी का स्रोत वही है, वही सागर है या वही लाइट हाउस है या वही सूरज है, जो कुछ भी बोलो। दूसरा, आप देना सीखो, मिलेगा आपको कई गुना पदम होकर के। तीसरा, आप जब आए थे तो आपकी मुट्ठी बंद थी, कुछ भर के आए थे। अब आप जाएंगे तो खाली हाथ तो खाली ही जाता है ना, खुला हुआ जाता है। लेकिन याद रखो, हाथों की मुट्ठी से कोई संबंध नहीं है, ये कर्मों की मुट्ठी का बात है। आप कर्मों का फल लेकर के आए थे, लेकिन उसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार का फल था। आज वह समय आ गया कि हमारे बुरे कर्म पूरे कट सकते हैं, अच्छे कर्म हमारे अंदर रह सकते हैं। वो समय है, ये समय हर समय नहीं मिलता है। ये समय सारे सृष्टि चक्र में, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में अभी मिला है, अभी मिल रहा है। इस समय को नहीं खो। अगर ये समय को गंवा दिया तो फिर सदा सदा के लिए गंवा देंगे। बड़े भाग्यशाली हैं हम। इस सृष्टि की रचना, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। हम जैसा बनते हैं हमारे पीछे प्रकृति वैसी बनती है, हम जैसा बनते हैं हमारे पीछे पशु पक्षी जीव जंतु वैसे ही बन जाते हैं। नहीं, हमें याद आता है नहीं, जंगलों में आप देखो सन्यासी तप करते हैं, शेर भी उनके सामने से शांति से चला जाता है, जहरीला नाग भी उनकी सुरक्षा का साधन बन जाता है, जो उस तक कोई ना आ पाए। लेकिन उसने तो कुछ बोला नहीं, कुछ मांगा नहीं, लेकिन वो प्रकृति को शांति के वाइब्रेशन दे रहा है, स्नेह के वाइब्रेशन दे रहा है। अपने शुद्ध संकल्प के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रभु चिंतन के द्वारा, जो कुछ भी वो कर रहा है, तप के द्वारा। माना तप वह चीज़ है जो मनुष्य अपने संसार की इच्छाओं को समाप्त कर देता है, तपा देता है। तब फिर क्या रह जाता है उसके पास में? शून्य तो कभी नहीं रहता, क्योंकि चेतन है आत्मा। फिर क्या रह जाता है? इच्छाओं का शून्य हो जाता है, अच्छाइयों का उदय हो जाता है। उसकी अपनी लेने की इच्छा कुछ नहीं रहती। वो प्रकृति को शांत वाइब्रेशन देता है, समाज को श्रेष्ठ वाइब्रेशन देता है, संकल्प देता है, और प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को अदा करता है कि अपने जो भी कुछ बोलो, अपने आप को नमन करता है, अपने आप को झुकाता है, जिस झुकने में उसको सब प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए खुशनुमा ज़िंदगी के जीने का एक ही सिद्धांत है, देव और खुश रहो, चलो औरों को लेकर के चलाओ, करो सिर्फ अपने लिए नहीं, अन्य के कल्याण के लिए सोच करके करो। जो भी कुछ करो, करो तो भी अन्य के लिए करो, आपको मिल जाएगा। चलो तो भी सबका हाथ पकड़ के साथ में चलो, आपको सहयोग मिल जाएगा। सोचो तो भी कल्याण का सोचो, आपका कल्याण हो जाएगा आराम से। कुछ जीवन के सिद्धांतों को अपने जीवन का नियम सिद्धांत बना लो। ये सिद्धांत आपके जीवन की को सफल करेंगे, अर्थात सिद्धि स्वरूप बनाएंगे। तो ऐसे सफल जीवन की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब नहीं तो कब नहीं, खुश रहो, खुशी बांटो, यही खुशनुमा ज़िंदगी का आधार है। ओम शांति।
इश्क